हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी फ़िलहाल अच्छी हूँ। गले का हालत ख़राब है, जैसा कि आप लोग को पता ही है, पहले ब्लॉग से आप लोग ने देखा है। आज मैं सोची कि चलो रिशांग फैमिली ब्लॉग के लिए भी एक ब्लॉग जो है वो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि इस चैनल पे ब्लॉग डालना हो नहीं रहा था। 4-5 दिन पहले मैंने इस चैनल पे ब्लॉग डाला था, उसके बाद से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। तो जी, आज दिन है संडे और मैं जस्ट अभी नहाई हूँ और नहा के आके साड़ी पहनी हूँ। आज बहुत दिन हो गया था साड़ी पहने हुए, तो जब थोड़ा ज़्यादा दिन साड़ी पहने हो जाता तो मैं खुद ही पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ी जो है मेरा वन ऑफ फेवरेट आउटफिट है, क्योंकि मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैं कहीं भी जाती हूँ तो साड़ी परचेज़ करती हूँ। आप लोग को पता ही है कि मैं कॉलैब भी करती हूँ, तो ज़्यादा करके साड़ी ही पहनती हूँ, या फिर रील्स भी मेरे ज़्यादा साड़ी में ही होता है। एक रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग से, जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया, अंतरा सिंह ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, सो प्लीज़ जाइए वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ मैं बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ। होप सो कि आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मतलब फ़ॉलो कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट वहाँ भी कीजिएगा जैसे यहाँ करते हैं। तो जी, मैंने अभी टचअप कर लिया, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ही कि मैं नहा के आने के बाद थोड़ा-सा मेकअप जो है ना वो कर लेती हूँ, और मैंने अपने बाल को ठीक कर लिया है। और आज मैंने एकदम लाइट वेट की साड़ी पहनी है। आज जब से सुबह से उठी हूँ ना, तो रिशांग को तो स्कूल जाना नहीं था। आपको पता ही है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा मैं आज आराम से उठी थी। उठने के बाद मैंने एक ब्लॉग को एंड किया, जो ब्लॉग सैटरडे से शुरू था, तो मैंने उस ब्लॉग को एंड किया, जो यूट्यूबर अंतरा पे आप लोग ने शायद देख भी लिया होगा, पता नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सीधे बालकनी में, क्योंकि हवा देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, और आज धूप भी नहीं है। थोड़ा सा सुबह में हल्का धूप की तरह हुआ था, फिर ऐसा ही मौसम जो है बना दिया है। हर जगह पे बारिश ही बारिश हो रहा है, इस वजह से यहाँ का भी मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। हालांकि घर में उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगता है, क्योंकि विंडो डोर ये सब बंद करके रखती हूँ, लेकिन बालकनी में आने के बाद थोड़ा सा ठंडा जो है वो महसूस हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा बाबू रोने लगा था, तो मैंने उसको करवाया है फ़ीड, और फ़ीड करवाने के बाद मैं उसको लेके थोड़ा सा घूम रही हूँ। तो चलिए, अब आप लोग को मैं अपने बेटे से थोड़ी बहुत सी बातें करवाती हूँ। मैं जब इसको ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ इन दोनों को, तो आप लोग बहुत मिस करते हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी संडे। तो आज है संडे, है ना। और ये भी तुरंत फीड किया है, इसीलिए ऐसे ऐसे कर रहा है। वो पोज दे अपना सोना का। सो मैं आज उसको सुबह सुबह ही पूरा मालिश वालिश करके मैंने इसको कर दिया था रेडी, और बहुत तेज हवा चल रहा है, इसलिए आज मैंने उसको पूरा कवर कर दिया, देख सकते हैं। सिर्फ पैर कवर नहीं किया, क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर रहता है ना, इस वजह से। और पैर पूरा कवर कर देती हूँ ना, बहुत रोने लगता है, फिर बहुत परेशान करने लगता है, इसलिए ब्लैंकेट के अंदर रहता है। ये तो घूमता नहीं है, है ना, है ना शोना। सब इधर से तो दिख ही नहीं रहा। बोलो सबको हेलो, बोल दो सबको। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलो हेलो। ऋषा सबको हेलो बोलो। नहीं, मेरा दोनों बच्चों गुस्से में, मुझसे कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऋषा प्यार नहीं करता मम्मी से, नहीं करता। सो एनीवे गाइस, चलिए, आप लोग पूछ रहे थे अपने बेटे का नाम क्या रखे, तो कल यूट्यूबर अंतरा पे आ जाएगा इस बात का कि मैंने अपने बेटे का क्या नाम रखा। मैंने ही रखा है, पतिदेव ने रखा है। सो एनीवे, चलिए, इसको मैं फटाफट से थोड़ा सा सहला देती हूँ, क्योंकि दूध पिलाने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से सहलाना चाहिए। उसके बाद अभी मैं चलती हूँ। थोड़ा बेड तो मैंने वैसे ठीक किया ही था इसको सुलाने से पहले, लेकिन फिर देख सकते हैं इसको ब्लैंकेट उड़ाई थी, तो बेड थोड़ा सा इधर से उधर हो चुका है। अभी निशांग को कुछ बना के देती हूँ खाने के लिए। सोचिए, आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मैं रिशांग को नहाई, और इसको नहाने में ना, मतलब पहले मुझे इसको नहला देना चाहिए था, उसके बाद मुझे खुद नहाना चाहिए था। ये तो मुझे पूरा भिगा ही देता, कैसे कैसे मैं अपना साड़ी वाड़ी पूरा टक करके रखी हुई थी, वरना ये पूरा पानी पानी जो है ना एकदम करने लगा। और इसको मतलब कि आज नहीं नहाना था, एकदम मन नहीं था इसको नहाने का, मैंने इसको ज़बरदस्ती नहलाया ना, इस वजह से ये मुझसे थोड़ा सा गुस्सा भी था। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी थोड़ा सा मैगी जो है वो प्रिपेयर करूँगी। रिशांग को मैगी खाना है, उसने कहा है, तो मैं सोची मैं भी थोड़ा सा गरम गरम मैगी खाती हूँ। और यहाँ पे डब्बे सब इधर से उधर हो जाते हैं, जब मैं हड़बड़ी में काम करती हूँ ना, तो इसी तरीके से डब्बे इधर से उधर हो जाते हैं। तो फिर मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना, मैं सारे डब्बे को अच्छे से ऑर्गेनाइज जो है वो कर देती हूँ।
अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय फर्स्ट चैनल यूट्यूबर अंतरा। मेरे यूट्यूबर अंतरा चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज मैं वहाँ भी ना डेली के डेली जो है ना ब्लॉग्स जो है अपडेट करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ भी सपोर्ट है ना वो कीजिए। तो गाइस फिर दोबारा से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे गले का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर मेरे घर में एक गेस्ट भी आ गई थी तो मैं ब्लॉग एडिटिंग वहीं पे छोड़ दी थी। तो सो यहाँ पे मैं लहसुन जो है वो बास्केट में रख रही हूँ और जो भी आलू ऊपर में ख़राब हो गया तो उसको निकाल दी हूँ। हालाँकि इस बार हस्बैंड ना बहुत सारा आलू ले आए थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हस्बैंड आलू नहीं लेके आए थे, कहीं से आया था तो बहुत सारा आलू वो दिए थे। उनका पेड़ का मतलब पेड़ का कह रही हूँ, उनका खुद का खेत का आलू था। तो वो आलू ना नीचे बास्केट में रखा हुआ बहुत सारा, आप देख सकते हो साइड से थोड़ा सा ही दिख रहा है। सो इसके बाद किचन का जो मतलब सोचे कि चलो दूध गर्म कर देती हूँ क्योंकि सुबह से ना बस एक ही बार दूध गर्म की थी और आजकल दूध में फ्रिज में बहुत कम ही रख रही हूँ, मतलब रख क्यों नहीं रही हूँ, भूल जाती हूँ दूध रखना। सच्चाई ये है कि दूध रखना ना भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं मैगी बनाती हूँ। ईशान का डिमांड है मम्मी मुझे मैगी खाना है, तो मैंने कहा चलो मैगी जो है मैं बना देती हूँ। सो चलिए पहले मैगी बना के खाएँगे, उसके बाद लंच देखेंगे क्या बनाती हूँ। वैसे हस्बैंड को खाना नहीं है ना, हस्बैंड का ऑफिस में ही खाना है, आज संडे है तो ऑफिस में ही खाना है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हर संडे को ऑफिस में ही खाना रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है तो खाना ऑफिस में ही रहता है। सो अभी बनाएंगे फटाफट से खाना भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैगी बना लेती हूँ, मैं भी खा लूँगी और ईशान को भी दे दूँगी खाने के लिए। और पता है जब मेरे गले में पेन आता तो मुझे मैगी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लगता है। और जब बीमार रहते हो ना तो मैगी का जो वो ग्रेवी होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। सो वैसे हालाँकि मैगी में तो नमक होता ही है, बट मैं थोड़ा सा नमक जो है ना ऐड और भी कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी मसाले में ना थोड़ा सा नमक रहता है। सो चलिए बना के फिर आप लोग से मैं बातें करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैं दूध चढ़ाई हुई इधर और इधर मैंने मैगी बनाने के लिए रखा है क्योंकि ईशान मैगी खाएगा और मेरा भी मैगी खाने का मन कर रहा है क्योंकि गला में ना थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसलिए तो आज बहुत दिन के बाद घर में बन रहा है मैगी। आजा आजा मम्मी के पास, आजा आजा। अच्छा बउआ सो रहा है तो सबसे बात कर लो, आ जाओ सबसे। आप हेलो ठीक ना बोले हो, सब कहेगा ये तो आपका ही चैनल है ना, ईशान फैमिली ब्लॉग है ना, तो इसके नाम से चैनल है ईशान फैमिली ब्लॉग। और जैसे मैं छोटे बेटे का नाम आप लोग को बताऊंगी उसके बाद मेरे दोनों बेटा का नाम से चैनल मैं इसको बना लूँगी, मतलब ईशान फैमिली, ईशान के बाद बाबू का नाम डालूंगी, उसके बाद फैमिली ब्लॉग, है ना बेटा। तो ये मेरा सोना से बेटा नहा के फ्रेश हुआ है, थप्पड़ भी खाया है मुझसे आज, नहा ही नहीं रहा था, पूरा साड़ी वाड़ी सब मेरा भिगा रहा था। देख रहे ये देखिए, ये देख रहे इधर देखिए, ये भी भिगा दिया पूरा, मेरा थप्पड़ खाया है। मेरा बेटा बहुत प्यार करता है मम्मी से, है ना। मम्मी नहीं करता, मम्मी से प्यार करता है, मम्मी से प्यार। तो ईशान एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। एक सेकेंड, मेरा फेस तो दिख रहा है बट मेरे बेटे का फेस नहीं दिख रहा है। तो गाइस ईशान एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है ना। तो आप लोग के साथ मैं इसका शेयर करूंगी कि ये किस तरीके से डांस करेगा और किस तरीके से परफॉर्मेंस देगा, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मेरा बेटा पहली बार किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, वो भी खुद की मर्जी से आके उसने मुझसे कहा कि मम्मी, आके इसने मुझसे कहा मम्मी मैंने पार्टिसिपेट किया है, आप ना फटाफट से पैसे जमा करवा देना। तो ऐसा बच्चा होना चाहिए, तो इसने बिना पूछे पार्टिसिपेट कर लिया। बट कोई बात नहीं, हम लोग खुश हैं कि बच्चे को हमें एक्टिव रखना चाहिए, किसी बच्चे को, है ना बेटा। बाबू हैप्पी है, हाँ बाबू हैप्पी है। तो मैगी खाना है, हाँ नहीं मैगी नहीं खाना, अभी तो आप बोले मैगी खाना है इसलिए मम्मी मैगी बना रही है। बोले हम नहीं खाएंगे, बोले नहीं खाएंगे, हम तो सुने क्या बोले खाएंगे इसलिए मम्मी मैगी बना रही है, अभी बोले नहीं खाएंगे। प्रैंक कर रहा है बाबू, नहीं इसको प्रैंक करने आता है। चलो फटाफट से मैगी लेके आते, ओके।
उसके बाद मैं मैगी ही बना रही थी, तो मैं यहाँ पे देखी कि रिशांक बाबू के साथ खेल रहा था और बाबू को मैंने ये वाला झूले में रख दिया है। तो कभी कभी इस झूले में ना बाबू बहुत अच्छे से खेल लेता है तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा रोता है ना, तो इस झूले में भी नहीं रह के शांत होता है, तब समझ में नहीं आता है कि फिर ये गोद में ही रहता है। लेकिन अभी आज संडे है तो शायद इसने मुझे छुट्टी दे दिया है कि इसने कहा कि मम्मी आज संडे है तो आप फ्री रहो, नहीं तो ये हमेशा इस टाइम पे ना गोद में ही रहना चाहता था। लेकिन आज पता नहीं कैसे झूले में रह रहा है, भगवान जाने नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। भाई ऐसे झूला में झूलते रहे तो फिर टेंशन नहीं है। तो मैंने इसको झूला में रख दिया था और ये आराम से मतलब कंफर्टेबली। और पता है ये झूला का सबसे अच्छा क्या है ना, आप अपना अपने कार में भी इसको सीट में लगा सकते हो। तो ये ऐसा है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, इसमें ना म्यूज़िक भी बजता है। ये झूला जो है ना, ये मैंने आप लोग को बताया ही, मेरा छोटा वाला भाई ना ऑनलाइन से ही भेज दिया था। तो ये झूला मेरा छोटा वाला भाई दिया है और अच्छा भी है। उसने ना पहले दूसरा झूला भेजा था, फिर मुझे मेरे घर में ना उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो मैंने उसको कहा कि भाई मुझे वो झूला नहीं चाहिए, मुझे ऐसा झूला चाहिए जो मेरे कार वार में भी लग जाए, बच्चे को कंफर्टेबली। देखिए जैसे कार में ना बच्चे को ना सीट में कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन ये सीट जैसे है ना, इसमें कार में आप सेट कर दोगे ना, इसमें वैसा सिस्टम है, पीछे से सेट करने वाला है। तो आप सीट में सेट कर दोगे ना तो बच्चा आराम से बैठा रहेगा, मतलब इसमें बहुत कंफर्टेबली रहता है। मैं बाबू को जब कार से लेके जाऊंगी ना और जब मैं इसको बैठाऊंगी जिस तरीके से, तो आप लोग खुद ही देखिएगा कि कितना अच्छे से बाबू जो है बैठ जाएगा। अभी मैंने लगाया नहीं है कभी भी कार में, क्योंकि जब से आया है तब से मैं ऐसा कोई डिस्टेंस वाला ट्रैवलिंग नहीं की हूँ, तो इस वजह से। तो यहाँ पे थोड़े बहुत से कपड़े थे तो उसको कर ली हूँ फोल्ड। और अभी मेरा मैगी भी बन गया है, तो चलिए फटाफट मैगी निकालते हैं और शाम को भी दूंगी खाने के लिए और ख़ुद भी खाऊंगी। हालांकि मैगी पता है मेरे घर में उतना ज़्यादा बन नहीं पाता है, क्योंकि जब रिशांक का स्कूल रहता है ना तो फिर उसको टाइम टेबल से खाना पीना देना पड़ता है। और रिशांक को मैं स्कूल में आज तक मैगी दी ही नहीं हूँ। एक बार शायद मैंने दिया है, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 1-2 बार दिया होगा, लेकिन उतना ज़्यादा मैं मैगी उसको देती नहीं हूँ, क्योंकि मैगी आपको पता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, सिर्फ टेस्ट के लिए ही अच्छा होता है। बट बच्चों को पता नहीं क्या ही मैगी में रहता है, बच्चों को क्या, मुझे भी अच्छा लगता है वैसे। तो चलिए आज इसी मैगी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।